इपीजेनेटिक्स मतलब इपी और जेनेटिक्स 2 शब्दों का कंबाइन शब्द है। तो जेनेटिक्स मतलब हमारा जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स पड़े हैं हमारे। तो जीन में हमारा सारा जो रिकॉर्डिंग है, डेटा पड़ा हुआ है, जो स्टोरेज है, जो बाहर एक्सप्रेस होता है। और इपीजेनेटिक्स ये है कि जो उसको कंट्रोल करता है। मतलब अगर हम बीमार पड़ने वाले थे तो वो जीन अंदर पड़ा है, तो हम बीमार पड़ेंगे फ्यूचर में। अगर वो जीन है, उसको अगर हम ऑन ऑफ करना चाहे तो वो ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टेक्निक्स है वो है हमारा डाइट है, एक्सरसाइज है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, ऑक्सीजन लेवल है और साथ ही साथ मेडिटेशन। तो सेल बिगड़ने का जो प्रोसेस है वो अगर फास्ट हो जाए तो बुढ़ापा जल्दी आ जाए। अच्छा। तो हमें सेल्यूलर लेवल पे अगर देखें तो हमारी सेल जब काम करती है तो उसमें भी स्ट्रेस बनता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो वो जो कम करना है, तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तब हम गहरी लंबी सांसें लेते हैं, तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगा। तो उसकी वजह से जो सेल में जो प्रोसेस चल रहा है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो वो रिलैक्स हो जाने के बाद जो सेल है उसका भी लाइफ बढ़ेगा, जो बनता बिगड़ता था उसका भी लाइफ बढ़ेगा। तो उसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल देखा जाए तो बॉडी का डीएनए स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा रहेगा। डीएनए डैमेज नहीं होगा। तो डीएनए डैमेज नहीं होगा तो जीन एक्सप्रेशन अच्छा बनेगा, तो उससे हमारी बॉडी बेहतर है। तो अच्छा। जब हम मेडिटेशन करते हैं, शांति से बैठते हैं, ध्यान योग करते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तब जो हीलिंग मोड है वो डोमिनेंस में आ जाता है। मतलब तब हम शांत हो जाते हैं। तो जो सिंपैथेटिक मोड है उसके वजह से हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस बनने वाला था, जो कॉर्टिसोल बनने वाला था, स्ट्रेस हार्मोन बनने वाला था, जो इन्फ्लेमेशन आने वाली थी, वो सारी जो है वो नहीं आएगी। अच्छा। तो सिंपैथेटिक मोड डाउन हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक मोड अप हो जाता है। तो इसी को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस। कि सिर्फ सिंगल मेडिटेशन से उन्होंने ये रिजल्ट पाया। अगर हम अगर इसकी लाइफ टाइम प्रैक्टिस करें तो हमारे सलाइवा में या फिर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ये सारा जो हमारा एंटीबॉडीज है, जो हीलिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस है कि हमारा जो सिंपैथेटिक मोड पे जो बॉडी काम कर रहा था वो पैरासिम्पैथेटिक मोड पे काम करने हो जाएगा, हीलिंग के लिए। हीलिंग के लिए काम करना शुरू कर देगा। परम शांति। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है डॉक्टर दीपाली। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, मेडिटेशन, योग और ध्यान के ऊपर। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भाई इससे रियल में फ़ायदा क्या है, क्या कुछ अंदर बदलाव होता है कि नहीं, ये सिर्फ टाइम पास है, क्या साइकोलॉजी है, क्या मन की बात है, क्या मन को खुश करना है, मन को शांत करना है, रियल में है क्या, इससे हमारे अंदरूनी मन पे क्या असर पड़ता है, सेल्स पे क्या असर पड़ता है, डीएनए पे क्या असर पड़ता है, और भी साइंटिफिक बात आज हम करने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम को जरा भी मिस मत करना है, ये एपिसोड को पूरा देखना है, क्योंकि ये आपको एक नई दृष्टि देने वाला है। आज का ये प्रोग्राम ये थियरी नहीं है, थियरी के साथ आपको ऐसी चीज़ें समझ में आएगी। साइंस की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है, R&D, उसके कुछ रिपोर्ट आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और इससे आपको पता चलेगा कि वाकई में हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे मेडिटेशन में किया हुआ जो भी हमारा पल है वो कितना बेनिफिटेड होता है हमारे लिए। आज हम डॉक्टर दीपाली जी से जानने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं बहन जी। परम शांति। तो आज मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं और साइंटिफिकली आप इसके आंसर भी देंगे। तो न्यूरोसाइंस और एपिजेनेटिक्स के विज्ञान यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति की अवस्था में शरीर और मस्तिष्क के भीतर वास्तव में क्या होता है। एक्चुअली यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सामान्य मनुष्य नहीं जानता। क्या मेडिटेशन, ध्यान, योग केवल तनाव कम करता है या यह ब्रेन एक्टिविटी, हार्मोन्स और जीन एक्सप्रेशन को भी प्रभावित कर सकता है? आज हम इसी विषय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से शांति और मेडिटेशन के पीछे पीछे विज्ञान को समझेंगे और कुछ रिसर्च पेपर के आधार पर मेडिटेशन के इफेक्ट पर भी चर्चा करेंगे। तो तो आइए शांति की शक्ति को, मेडिटेशन की शक्ति को आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आता है कि मेडिटेशन से, ध्यान से, शांति में रहने से हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? जी, हम्म, जैसे हमारी रोज की जो जिंदगी है, हम जी। उठ रहे, काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हाँ। तो इसी में हमारा सब जो टाइम जाता है। लेकिन जब हम
शांति की अवस्था में आते हैं, जैसे हम घर आते हैं तब एक रिलैक्स मोड पे हम हो जाते हैं, वैसे ही हमारी जो बॉडी है उसके अंदर दो टाइप के मोड्स देखे गए हैं। जो पहला है फाइट और फ्लाइट मोड है, जो हमारा सर्वाइवल मोड है। मतलब जब हम काम करते हैं हमें स्ट्रेस आ जाता है, हमें फिर अंदरूनी जो लेवल पे जो चेंजेस हो जाते हैं वो सिंपैथेटिक मोड आ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो हीलिंग मोड है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक मोड कहते हैं। वो जो होता है कि जब हम सोने जाते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं या फिर शांत अवस्था में कुछ योग करते हैं, तब उस टाइम पे जो हमारा सिस्टम है, जो हीलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारे शरीर में तनाव था, डीएनए लेवल पे जो प्रॉब्लम आ गए थे, जो हमारे जीन थे उसमें जो अड़चन आ रही थी, वो सब धीरे 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 सॉल्व हो जाती है। तो वो हीलिंग मोड है, पैरासिम्पैथेटिक मोड है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाना ही होगा, हर एक को मेडिटेशन करना ही होगा आज के समय। तो हेल्थ पर इसका सीधा असर होता पड़ता है, है। राइट। आगे चलते हैं। ये एपिजेनेटिक क्या होता है और एपिजेनेटिक जो मैकेनिज्म है वो कौन कौन से होते हैं? जी, इपिजेनेटिक्स को समझते हैं। इपिजेनेटिक्स मतलब इपी और जेनेटिक्स दो शब्दों का कंबाइन शब्द है। तो जेनेटिक्स मतलब हमारा जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स पड़े हैं हमारे। तो जीन में हमारा सारा जो रिकॉर्डिंग है, डेटा पड़ा हुआ है, जो स्टोरेज है, जो बाहर एक्सप्रेस होता है। और इपिजेनेटिक्स ये है कि जो उसको कंट्रोल करता है। मतलब अगर हम बीमार पड़ने वाले थे तो वो जीन अंदर पड़ा है, तो हम बीमार पड़ेंगे फ्यूचर में। अगर वो जीन है उसको अगर हम ऑन ऑफ करना चाहे तो वो ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टेक्निक्स है वो है हमारा डाइट है, एक्सरसाइज है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, ऑक्सीजन लेवल है और साथ ही साथ मेडिटेशन। तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे एक लोकल लोगों को समझाने के लिए कि जैसे कहते हैं कि हर बीमारी की जड़ हमारे अंदर है। अंदर है, अच्छा, ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे वायरस हमारे अंदर बैठे हैं पर वो इनएक्टिव मोड में है। इनएक्टिव है। अगर वो सही, एक्टिव हो गए तो हम बीमार हो बीमार जाएंगे। हो तो आप सही ये कहना बात है। चाहते हैं कि एक्टिव और इनएक्टिव हम अपने डाइट से, एक्सरसाइज से और मेडिटेशन मेडिटेशन से से कर सकते हैं और कंट्रोल कर इसी सकते को इपिजेनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, हैं। उसी को एपिजेनेटिक्स, इपिजेनेटिक्स कहते हैं, ओके, मतलब कंट्रोलिंग ऑफ जीन्स। कंट्रोलिंग ऑफ चीज। तो क्या सच में हमारे अंदर ये वायरस, बैक्टीरिया बीमारी के अंदर हमारे अंदर ही होते हैं? हाँ, होते हैं ना, हर एक में होते हर एक, हैं? हर एक व्यक्ति क्योंकि में? हर एक व्यक्ति में, क्योंकि हमारा शरीर दिखता तो बाहर से अच्छा है, लेकिन अंदर से उसे देखा जाए तो वो सारा बैक्टीरिया से ही भरा है। अच्छा, जी, ओके। पेट में देखे तो बहुत गट बैक्टीरिया है, अगर वो खराब हो जाए तो हमारा पाचन बिगड़ जाएगा। मतलब हर चीज में हम बैक्टीरिया से भरे हुए हैं तो अंदर हम से, अपनी एक्टिविटी करने के लिए हम बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। यूज करते हैं। अच्छा, ओके। चलिए, ये सिंपैथिक जो डोमिनेंस क्या होता है और जो वेगस नर्व्स क्या होता है मेडिटेशन में, इनमें क्या बदल होता है, इसमें क्या बदलाव आता है? हाँ जी, पहले जैसे तो पैरासिम्पैथेटिक मोड है वो, जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि दो मोड हमारे शरीर में चलते रहते हैं, एक है सिंपैथेटिक मोड, एक है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है वो हमारा सर्वाइवल मोड है, पैरासिम्पैथेटिक है वो हीलिंग मोड है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, शांति से बैठते हैं, ध्यान योग करते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तब जो हीलिंग मोड है वो डोमिनेंस में आ जाता है, मतलब तब हम शांत हो जाते हैं। तो जो सिंपैथेटिक मोड है उसके वजह से हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस बनने वाला था, जो कॉर्टिसोल बनने वाला था, स्ट्रेस हार्मोन बनने वाला था, जो इन्फ्लेमेशन आने वाली थी, वो सारी जो है वो नहीं आएगी। अच्छा, तो सिंपैथेटिक मोड डाउन हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक मोड अप हो जाता है। तो इसी को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस, हीलिंग चालू हो जाती है। चालू हो जाता है। तो ये मोड हो जाता है और उसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये वेगस नर्व्स का क्या है? हाँ, वेगस नर्व ये होती है कि जैसे हमारे ब्रेन स्टेल से जो नर्व्स तो बहुत जाती है, लेकिन उसमें से जो वेगस नर्व होती है वो हमारे दिल तक, हमारे इंटेस्टाइन तक, लीवर तक, जो मेन ऑर्गन है उन तक वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है। जो अच्छा। ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है वो डायरेक्टली वहां से कैरी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर के देखें, अगर किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत क्रोध आ जाता है, तो ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए कि उसका जो क्रोध वाला जो नर्व था, जो रास्ता था, वो हाँ, ज्यादा डोमिनेंस में है। अच्छा, जैसे हम जंगल में चलते हैं, एक बार चलते हैं तो रास्ता नहीं बनता, हाँ, बार बार चले तो जो रास्ता हाँ, बन रास्ता जाता है बन ना, जाता है, तो एक पाथवे बन जाता है, पाथवे बन जिससे जाता है। वो कैरी हो जाता है इंफॉर्मेशन इजी से। वैसे अगर क्रोध किसी को कम करना है तो उसे वैगस नर्व को एक्टिवेट करना पड़ेगा, शांति में रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे अच्छा, जो पाथ बनेगा वो बहुत अच्छे से बनेगा, जिससे इंफॉर्मेशन सारे ऑर्गन तक अच्छे से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ओके। पर ये तो वो बात बात हो गई ना कि भाई इस
इस तरीके से ये होगा। हम्म। तो पर इसका ये जानने से मुझे क्या फ़ायदा है? ये जो पैरासिम्पैथिक मोड और वेगस नर्व्स, अगर हम नहीं जानते तो भी तो शरीर ऐसे ही काम करेगा। शरीर तो काम करेगा, लेकिन जो हमारे अंदर विकार पड़े हुए हैं उसको भी हमें कम करना पड़ेगा। जैसे उससे हमें ही प्रॉब्लम्स आती है, ये पहले समझना पड़ेगा। मैं गुस्सा करूँ तो प्रॉब्लम मेरे ही शरीर में आने वाला है। तो ये जब समझ में आ जाएगा तब हम तो उसको इसको कंट्रोल जानने के करेंगे, बाद हम हीलिंग प्रोसेस को ऊपर फोकस करें। फोकस कर सकते हैं। ये मकसद है ये ना? हाँ। हाँ, ये भी बढ़िया है। ठीक है। क्या मेडिटेशन जो एजिंग मतलब जो बुढ़ापा होता है उसको स्लो कर सकता है? जी, जरूर कर सकता है। क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इस नाम पे जी 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 बुढ़ापे जी को रोकने जी के लिए। जी। हर एक को यंग दिखना है, हाँ। तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो एज होती है वो 2 तरह की होती है। जो हमारे बर्थ से आती है वो पहली एज हो गई, सपोज़ कोई 50 इयर्स का हाँ। है, और दूसरा है बायोलॉजिकल एज। हाँ। मतलब हम जो खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा। मेडिटेशन करते हैं, उसके हिसाब से जो एज बनती है। मतलब कोई 50 साल का भी हो, लेकिन वो काम कर रहा है 40 की तरह, मतलब वो हाँ, ये कैसे तो कर देखे रहा है हमने। फिर? सही हाँ, सही हाँ है। जी। तो ये इसकी वजह से हो जाता है कि उसका जो बायोलॉजिकल एज है वो कम हो गया। तो वो उसने जो प्रैक्टिस करी है लाइफ में, मतलब वो हम्म। एक जन्मों का भी खेल नहीं है। वो पिछले जन्मों से वो शांत रहा होगा, परमात्मा की याद में रहा होगा, मेडिटेशन की होगी, किसी पे गुस्सा नहीं किया होगा। तो वो एक है कि उससे बाय डिफ़ॉल्ट अगले जन्म में वो इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो उसका हम्म। बायोलॉजिकल एज है, उसकी वजह से वो एज कम हो जाएगा, तो वो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा उसको। जैसे हम देखते हैं ना, कोई योगी होता है तो वो कितने हज़ारों कितने 200-300 हाँ, साल तक वो ज़िंदा रहते हैं, सही तो बात है। वो पावर उसमें है। हम्म। ओके। तो मतलब मेडिटेशन से ये स्लो हो सकता है। स्लो हो सकता और इसका और भी कारण हो सकता है सूक्ष्म में, अति सूक्ष्म में, डीएनए लेवल पे या उसमें? है। हाँ, बुढ़ापा आने का मतलब हमारा जो डीएनए है, वो उसका उसका जो लाइफ है, सेल्स है हमारे, वो जल्दी-जल्दी मर रहे हैं। मतलब सेल्स तो बनते हैं, बिगड़ते हैं। जैसे ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है, हमारे सेल्स भी बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो सेल बिगड़ने का जो प्रोसेस है, वो अगर फास्ट हो जाए तो बुढ़ापा जल्दी आ जाए। अच्छा। तो हमें सेल्युलर लेवल पे अगर देखें तो हमारी सेल जब काम करती है तो उसमें भी स्ट्रेस बनता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो वो जो कम करना है, तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तब हम गहरी लंबी सांसें लेते हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाएगा। तो उसके वजह से जो हम्म। सेल में जो प्रोसेस चल रहा है वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है? तो वो हम्म। रिलैक्स हो जाने के बाद जो सेल है उसका भी लाइफ बढ़ेगा। जो बनता बिगड़ता था उसका भी लाइफ बढ़ेगा। तो उसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल देखा जाए तो बॉडी का डीएनए स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा रहेगा। डीएनए डैमेज नहीं होगा। तो डीएनए डैमेज नहीं होगा तो जीन एक्सप्रेशन अच्छा बनेगा। तो उससे हमारी बॉडी भी अच्छी बनेगी। ओके। तो ईईजी से क्या पता चलता है? जी। ईईजी ये होता है कि जैसे ब्रेन पे कोई सिग्नल रिसीवर लगाए जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हाँ, पॉइंट्स लगाते हैं और उससे रीडिंग मेजर करते हैं। जैसे वो मेडिटेशन ऐसे 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 जो होता है वो। हाँ, बहुत सारे होते हैं। तो उससे वेव्स ब्रेन वेव्स पता चल जाती है, जो अच्छा। अल्फा, बीटा, थीटा। मतलब हमारा रेगुलर जो मोड है उसमें बीटा वेव ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। जब हम मेडिटेशन करते हो तो अल्फा, थीटा, गामा जो रेज़ है वो वेव्स है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ये ईईजी से पता चल अच्छा। मतलब हमारे ब्रेन में एक कामनेस आ रहा है, एक हम्म। शांति आ रही है, वो इस ब्रेन वेव से पता चलता है। अच्छा। इसके ऊपर शायद हमारी अंजिता बहन का बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। पॉडकास्ट है। जी। राइट राइट। क्या इफेक्ट परमानेंट होती है? हाँ, अगर हम थोड़ी देर तक सपोज़ मैंने आज मेडिटेशन किया, तो आज मुझे अच्छा लगा, लेकिन कल मेडिटेशन नहीं किया, तो वो जो इफ़ेक्ट था वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। हम्म। इसीलिए मेडिटेशन जो है, हम डेली जैसे खाते हैं, वैसे हमारी डेली रूटीन का वो एक हिस्सा बनना चाहिए अच्छा। मेडिटेशन। तभी वो लॉन्ग टर्म तक हमें हेल्प कर सकता है। हम्म। मेडिटेशन से डीएनए जो मिथाइलेशन पर कैसे असर होता है? ये क्या होता है जी, मिथाइलेशन? जी। एपिजेनेटिक्स हमने देख लिया, तो जी। एपिजेनेटिक्स के जो मैकेनिज़्म होते हैं, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है डीएनए मिथाइलेशन। जैसे डीएनए हमने पढ़ा है कि डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से, नाइट्रोजन बेसेस से, जो एटीसीजी होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो उसमें से जो साइटोसिन होता है नाइट्रोजन का बेस, तो उसमें एक मिथाइल ग्रुप चिपक जाता है। ठीक है? तो वो जो चिपक जाता है उसके साइड में, तो जो प्रोटीन आकर वहाँ पे रीड करना था, प्रोटीन को जो वहाँ का सिग्नल रीड करना था, वो रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है? तो वो ब्लॉक हो गया। जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं और उसपे दूसरा अगर कोई पेज चिपका दे, तो हम पढ़ नहीं सकते। उसी तरह वो जो कोड था, वो रीड नहीं हो पा रहा है,
इसकी वजह से जो जीन आगे जाके एक्सप्रेस होना था वो अच्छा। एक्सप्रेस नहीं होगा। मतलब अगर किसी को इन्फ्लेमेशन आना था शरीर में कहीं, तो अगर इन्फ्लेमेशन का जो जीन था उसके ऊपर का जो साइटोसिन, डीएनए में जो साइटोसिन था उसके ऊपर अगर वो चिपक गया मिथाइल ग्रुप, तो वो डाउन कर देगा, वो प्रोटीन बाइंड नहीं होगा, तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं। तो ये मिथाइलेशन प्रोसेस होता है। अगर इसे हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जैसे हम अगर मेडिटेशन में हम संकल्प करें कि जैसे आप भी बताते हैं, दीदी बताते हैं कि हम मेडिटेशन में संकल्प सेल्फ हीलिंग के लिए जब करते हैं कि मेरे हर एक सेल में, मेरे हर एक डीएनए लेवल पे हम्म। सारे चेंजेस हो रहे हैं। तब ऑटोमेटिकली हम जब संकल्प करते हैं तो हमारे विचारों का प्रभाव जो पड़ता है हमारे शरीर पर, तब वो ऑटोमेटिकली मिथाइल ग्रुप जहाँ जुड़ना था वहाँ जुड़ जाएगा। अच्छा। इन्फ्लेमेशन के जो जीन्स है उस पे जाकर चिपक जाएगा, तो वो इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी। जो अच्छा। प्रॉब्लम आनी थी अच्छा। वो कम आएगी या अच्छा। फिर नहीं आ सकती। तो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी होता है? जी, बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन्फ्लेमेशन लेवल पे इन्फ्लेमेशन नहीं, उन्होंने हमारा जो इम्यूनिटी का जीन होता है, हम्म। जैसे जैसे बहुत सारे जीन के प्रकार होते हैं, इम्यूनिटी होते हैं, जिस इन्फ्लेमेशन होते हैं, सारे रिपेयरिंग के होते हैं। तो उन्होंने इम्यूनिटी के जीन के ऊपर ट्रायल किया, उन्होंने मेडिटेशन किया, उन्होंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन बिफोर आफ्टर किया और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि जो एंटीबॉडीज़, उन्होंने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, तो ब्लड सैंपल में जो एंटीबॉडीज़ आई थी, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो एंटीबॉडीज़ बढ़ना मतलब क्या है? हमारी जो इम्यूनिटी है, जो किसी भी बीमारी के खिलाफ हमें हेल्प करती है लड़ने में, वो बढ़ जाती है। मतलब इनडायरेक्टली हम देखें तो हम इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं। मतलब दवाई ठीक है, एक लेवल पे खाना ही चाहिए, लेकिन ये सपोर्टिव सिस्टम भी ये बहुत ज़रूरी है, जो इनडायरेक्टली हमें बहुत हेल्प करता है। जो मेडिटेशन जो अभी लोग समझ नहीं रहे हैं कि हम्म। मेडिटेशन करना चाहिए, उसपे फ़ोकस करना चाहिए। हम्म। तो मतलब ये बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ है इसके। प्रूफ़ है और आगे हम बहुत सारे रिसर्च पेपर भी देखेंगे, ओके। उसमें हम डिस्कस करेंगे। मेडिटेशन से कौन से जीन्स प्रभावित होते हैं? जी, अभी जो डिस्कस किए मैंने, इन्फ्लेमेटरी जीन है, देन इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले जीन्स है, कोई इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाले जीन्स होते हैं, तो वो जीन्स पे इफ़ेक्ट हो ही जाता है। जैसे जैसे आप वो मंत्र की बात कर रहे थे उससे जो मंत्र करने से सलाइवा के अंदर के वो बताइए ना क्या था वो? हाँ, वो एक ईरान का एक रिसर्च ग्रुप था, उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल किया, उनके ऊपर हू मेडिटेशन, अब उनका मंत्रा है, जैसे हमारे यहाँ ओम मंत्रा होता है, अच्छा। वैसे उनका हू, HOO हू करके एक मंत्रा है, तो वो मंत्रा उन्होंने किया उन ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर और उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन उन्होंने सलाइवा का टेस्ट लिया, सलाइवा का सैंपल लिया और हाँ। उस सलाइवा के सैंपल में उन्होंने ये पाया कि उसमें एंटीबॉडीज़ की लेवल बढ़ गई। मतलब ये तो बहुत सलाइवा, मतलब हम जो खाते मुंह हैं, के जो लार पाचन में। के लिए बहुत हाँ। ज़रूरी है। तो हम मेडिटेशन करें तो हमारा सलाइवा में भी एंटीबॉडी बनेगी, वो हमारे पेट में जाएगी, पेट में अच्छा हम्म। पाचन होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा मैक्सिमम डिसीज़ेज़ होते हैं, वो पेट से ही शुरू हो जाती है। सही तो है। एंटीबॉडीज़ अगर बढ़ी तो सबके लिए हेल्पफुल है, पूरी बॉडी पे अच्छा असर पड़ सकता है। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कार्टिसोल पर ध्यान मेडिटेशन का क्या असर? जी, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और अगर हम मेडिटेशन करें, शांति से अगर उसका प्रैक्टिस करें, तो हमारी जो हमने जैसा वैगस नर्व होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन का जो एरिया होता है, जैसे अमेगडाला होता है, जो हमारा इधर जो पार्ट होता है अमेगडाला, जो हमारा फ़ियर सेंटर कहा गया है। हम्म। जो फ़ियर सेंटर है, वो छोटा-छोटा होने लगता है। अगर हम मेडिटेशन हम्म। की प्रैक्टिस करें, तो हमें डर है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ये सारे कम होने लगते हैं हम्म। मेडिटेशन से। लेकिन इसकी डेली ज़रूरत चाहिए। हम्म। एक दिन में ऐसे जादू तो नहीं हो जाएगा। एक दिन किया तो वो एक दिन के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके। वेरी नाइस। क्या ग्रुप मेडिटेशन ज़्यादा पावरफुल है या जी। सिंगल? जी, जी। ग्रुप मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हम सिंगल तो करते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्प करेगा। लेकिन जो महर्षि इफ़ेक्ट था, हाँ। उसमें उसमें उन्होंने पाया कि जो उन्होंने ग्रुप मेडिटेशन किया, तो समाज में पॉज़िटिव हो रहा है, तो उसकी वज़ह से क्राइम बहुत कम हुए। हम्म। मतलब हमारी सिर्फ़ एक एक हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं हुआ। हमारे विचारों से जो वाइब्रेशंस बने, उसका इफ़ेक्ट आजू-बाजू के एनवायरनमेंट पर भी पड़ा। जिसकी हम्म। वज़ह से जो नेगेटिविटी थी, लोगों के नेगेटिव थॉट थे, वो भी कम हो गए। मतलब ये ग्रुप मेडिटेशन तो बहुत ही सुपर्ब है, अगर हमें पूरे विश्व को बदलना है, तो ये ग्रुप मेडिटेशन करना पड़ेगा। हम्म। मेडिटेशन के इफ़ेक्ट के ऊपर दुनिया भर में क्या रिसर्च हुए हैं ये बताइए? जी,
तो हम थोड़ा सा जी। रिसर्च पेपर ओरिएंटेड थोड़ा सा देखते जी हैं। बिल्कुल। जैसे ये रिसर्च पेपर है, हम्म, उसका टाइटल है एनहांसिंग मेंटल वेलबींग अ हम्म, मिक्स मेथड स्टडी ऑन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ गाइडेड ग्रुप मेडिटेशन ऑन डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड एंगर। अब ये जो जिसमें पब्लिश किया है वो जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन मेंटल हेल्थ। अच्छा। ये जर्नल का नाम है, ऊपर का टाइटल था, और ये पब्लिश किया गया है टेलर एंड फ्रांसिस पब्लिशर होते हैं। जैसे हम रिसर्च पेपर कोई बनाते हैं तो वो पब्लिश करते समय पब्लिशर जो होते हैं उनका इम्पैक्ट फैक्टर होता है हर पब्लिक पेपर का। मतलब मैंने कुछ काम किया वैसे मुझे इंटरेस्ट तो था इस मेडिटेशन में, तो मैंने एक 4-5 साल पहले क्या किया था, हमारे कॉलेज में कुछ हमारे जो एमएससी के बच्चे हैं उनके ऊपर एक ओम मेडिटेशन का क्या अच्छा। इफेक्ट होता है वो ट्राई किया था। तो हमने एक 30 लोगों का ग्रुप किया था, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों थे। तो सुबह उनको बुलाते थे और उनके ऊपर हमारे योगा के जो टीचर थे वो थोड़ा सा उनको गाइड करते थे। शुरुआत में थोड़ा अनुलोम विलोम किया और उसके बाद ओम चैंटिंग किया, 10 मिनट तक ओम चैंटिंग किया। और उसके बाद हमने उनका बिफोर एंड आफ्टर उनका बीपी चेक किया और ऑक्सीजन लेवल चेक किया। मतलब हमारे पास वही टेक्निक था सिंपल लेवल पे। तो हमने ये पाया कि जो उनका बीपी था, कुछ कुछ बच्चे थोड़े बड़े थे, कुछ छोटे थे, तो किनका बीपी कम था, किनका ज़्यादा था, तो वो रेगुलेट होने लगा, अच्छा। नॉर्मल रेंज में आने लगा। तो ये तो बहुत बेसिक लेवल का रिसर्च हुआ ना, तो इसको मैं हाई इम्पैक्ट पेपर पे पब्लिश नहीं कर सकती। बराबर। ठीक है, तो इससे तो बहुत सारे छोटे छोटे हाँ तो होते छोटे ही छोटे रहते होते हैं, होंगे। मतलब ये न्यूज़पेपर में कर सकते हैं या छोटे लेवल पे कर सकते हैं। अगर हमें हाई लेवल पे इम्पैक्ट पे करना है तो उसमें कुछ एडवांसेस ऐड करने पड़ेंगे। जैसे इन्होंने किया कि सलाइवा टेस्ट किया, किसी ने ब्लड सैंपल किया, उसमें से सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो काउंट किए, फिर साइकोलॉजी के टेस्ट भी निकाले, तो वो सारा कलेक्ट किया तो वो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। वैसे वो ये जो टेलर एंड फ्रांसिस पब्लिशर है वो बहुत अच्छा है, बहुत पुराना भी है। तो ये जो रिसर्च पेपर है बहुत यूजफुल है। और ये जो किया था ये मुंबई में किया गया। तो उन्होंने क्या किया इसमें कि 212 लोगों पर ये ट्राई किया था 3 दिन के लिए। उन्होंने डिफरेंट मेडिटेशन किए। तो मेडिटेशन क्या किए उन्होंने, हार्टफुलनेस मेडिटेशन किया, रिलैक्सेशन मेडिटेशन, क्लींजिंग मेडिटेशन एंड देन प्रेइंग किया। तो ये सब जो था इन्होंने क्या पाया, और जो एज ग्रुप था वो 16 से 75 का था। मतलब रैंडमली सबके ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो स्टडी करना होता है। तो उन्होंने 45 मिनट्स तक वो गाइडेड मेडिटेशन किया और उसके बाद उन्होंने बिफोर मेडिटेशन उनको कुछ साइकोलॉजी के टेस्ट देते हैं, मतलब क्वेश्चनरीज होती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, क्या आपको एंगर आता है, क्या आप खुश है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 15-20 क्वेश्चन वो पहले दिए जाते हैं। वो उस पे सिर्फ टिक करना रहता है, उसके हिसाब से स्कोर निकाला जाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है और आफ्टर मेडिटेशन फिर वो क्वेश्चनरीज दी जाती है। तो ऑब्वियस ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो शांत हो जाते हैं। तो जब हमको गुस्सा आ रहा था जिस पर हमने टिक किया था हाँ, तो हम ना पे टिक करेंगे, तो उसके हिसाब से फिर स्कोर निकाला जाता है। तो उसके बाद मन की जो स्थिति है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो एक स्केल नापा जाता है। तो उसके हिसाब से फिर आउटकम निकाला जाता है कि हाँ, ये मेडिटेशन से उनमें जो एंगर था वो कम हुआ है, एंजाइटी थी वो कम हुई है। इसे साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। राइट। हाँ, तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं और ये जो पहला पेपर है इन्होंने इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट ही किए हैं। जैसे बिफोर एंड आफ्टर उन्होंने कंपैरिजन किया है। तो इसमें एक होता है कि पी टेस्ट एक होता है पी टेस्ट। उसमें अगर पी टेस्ट की वैल्यू है 0.05 से कम आ जाती है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। उससे अगर ज्यादा हुई तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और 0.05 से भी और कम हुई, 0.01 या उससे भी कम हुई, तो वो बहुत स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट है उनका जो मेडिटेशन टेक्निक था। मतलब इसका लिमिटेशन ये है कि उन्होंने छोटे लेवल पे किया था, 200 पीपल ऑफ ग्रुप के ऊपर किया था। अगर ये लार्ज स्केल पर करना होगा तो वैसे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, वैरायटी ऑफ एज ग्रुप निकालना पड़ेगा और उसमें कुछ प्रैक्टिशनर होते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, कुछ नहीं होते हैं। तो इस टाइप पे सब मिक्सिंग करके ये सब रिसर्च किया जाता है। मतलब ये बड़े स्केल पर अगर करना हो तो इस तरह से वो स्कोर निकालते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो जाता है और उसके हिसाब से निकालते हैं कि उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये लेवल कम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो पेपर था अभी इसमें बहुत हद तक उनका स्ट्रेस लेवल कम हुआ था, डिप्रेशन कम हुआ था। इसीलिए ये सबको जानना जरूरी है कि दुनिया में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है लेकिन वो आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो वो पहुंचने की बहुत जरूरत है। राइट।
और दूसरा एक रिसर्च पेपर है, उसमें उन्होंने क्या किया है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन किया है। उससे उन्होंने स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन जो बच्चों में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये किया गया था, अमेरिका में किया गया था 2007 में। हम्म। तब उन्होंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन किया। उन्होंने फिर उसमें ब्रीदिंग पे भी ध्यान दिया, प्रेजेंट मोमेंट पे अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, बस पास्ट में नहीं जीना है, फ्यूचर में नहीं जीना है, प्रेजेंट में जीना है, ऐसे अवेयरनेस में उन्होंने ध्यान करवाया। किसी थॉट को ऑब्जर्व करना है, ये उन्होंने उधर सिखाया, मतलब माइंडफुल मेडिटेशन में। और उसके हिसाब से उन्होंने एक कंट्रोल ग्रुप किया। कंट्रोल ग्रुप मतलब जिन्हें कुछ नहीं किया जाता, इंटरवेंशन नहीं दिया जाता। और दूसरा होता है ट्रायल ग्रुप, तो उनको इंटरवेंशन दिया जाता है। तो कंट्रोल ग्रुप को तो कुछ नहीं दिया, तो उनका नॉर्मल आएगा बिफोर एंड आफ्टर, उनको जो कुछ इंटरवेंशन दिया है नहीं। लेकिन जो ट्रायल होता है उनका बिफोर एंड आफ्टर में थोड़ा फर्क आता है, तो उसके हिसाब से उनका दोनों का कंपैरिजन किया जाता है और उसमें से फिर रिजल्ट आउट किया जाता है। तो इस पेपर में उन्होंने क्या किया कि एक पहला ग्रुप किया, उनको माइंडफुलनेस मेडिटेशन करवाया। दूसरा ग्रुप था, उनको रिलैक्सेशन मेथड दिया। और तीसरा जो ग्रुप था वो कंट्रोल ग्रुप था, उनको कुछ भी नहीं दिया था। तो उन्होंने उसमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस स्केल होता है, मतलब ये सारे क्वेश्चनरीज होते हैं, उसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, वो उनको सब दिया। उसके आधार से उन्होंने जो डेटा निकाला, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, इनोवा से सब एनालिसिस किया, तब उन्होंने ये पाया कि जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन था उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली। अच्छा। जो दूसरा था रिलैक्सेशन था, जो बस फ्यूचर में नहीं जीना, पास्ट में नहीं जीना, बस वो वाला था, उसमें उन्होंने मॉडरेट रिजल्ट पाया। और जो कंट्रोल थे, उनको कोई इंटरवेंशन नहीं दिया था, तो उन्होंने बहुत लिस्ट, मतलब बहुत कम उसमें रिजल्ट पाया। मतलब ये माइंडफुलनेस टेक्निक भी इतना अच्छा है कि लोग अगर ये भी करें तो उनकी रोज की जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे गुस्सा आना, डिप्रेशन आना, ये सारी कम हो सकती है। ये था दूसरा रिसर्च पेपर। राइट। ओके, रिसर्च पेपर ये तो सिंगल हो जाता है, लेकिन एक और रिसर्च का जो टॉपिक हो जाता है वो टाइप हो जाता है रिव्यू का। रिव्यू मतलब जैसे रिव्यू ये होता है कि बहुत सारे रिसर्च पेपर है, समझो आपका ग्रुप है, उन्होंने माइंडफुल मेडिटेशन पे मुंबई में ट्राई किया, इन्होंने दिल्ली में किया, उन्होंने दूसरे कंट्री में किया, तो वो सारे का कलेक्शन जो होता है वो एक पेपर में डाल देते हैं, उसे रिव्यू पेपर कहते हैं, रिव्यू आर्टिकल कहते हैं। तो अगर रिव्यू आर्टिकल देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं जिनमें एक ही पेपर में हमें बहुत सारा रिसर्च, एक ही स्पेसिफिक टॉपिक पे जो रिसर्च हुआ है सारी दुनिया में, वो हमें पता चल जाता है। तो वैसे, और तीसरा जो ये रिसर्च पेपर है, ये बहुत जरूरी है, जो इनका टाइटल है कि इंटीग्रेटिंग इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी मेडिटेशन इनटू पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी। मतलब पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी मतलब वो कैंसर से रिलेटेड है। और पैलिएटिव केयर क्या होता है, जैसे कैंसर जो बीमारी है, जैसे उसको बहुत मतलब डेंजरस बीमारी जाना जाता है, जो क्योर नहीं हो जाती जल्दी, तो वो जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटलाइज रहते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसे QOL कहते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब उनको पेन तो हो रहा है, लेकिन उनकी लाइफ की सारा उनका जो दवाई है वो तो चालू रहेगा, लेकिन जो क्वालिटी है वो अच्छी करने की जो प्रोसेस होती है उसको पैलिएटिव यूनिट कहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये यूनिट रहता है, मतलब उनको हंसाने के लिए या फिर उनका जो दर्द है वो कम करने के लिए, मानसिक लेवल पे जो करते हैं वो पैलिएटिव केयर में आ जाता है। तो ये रिसर्च पेपर है हेल्थ केयर का, जो MDPI पब्लिशर में था, और ये किया गया है ब्राजील में। ठीक है, तो इस पर उन्होंने क्या किया है कि जो वर्चुअल रियलिटी है, मतलब उनको VR, मतलब कुछ हेडफोन्स दिए गए और उस पर उन्होंने मेडिटेशन उनको सुनाया गया। तो ये उन्होंने पाया कि उनका जो पेन था वो कुछ हद तक कम हुआ। मतलब जब मेडिटेशन करते हैं तो ऑब्वियस है, जो हमने पहले डिस्कस किया, तो बॉडी में चेंजेस तो होते हैं, तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट तो आता ही है। तो उन पर जो उनकी जो क्वालिटी थी, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, वो बड़ी थी। इमीडिएट इफेक्ट भी हुआ था उनके ऊपर, लेकिन थोड़ी देर तक, क्योंकि कैंसर बड़ी बीमारी है, जैसे हम ज्ञान से भी जानते हैं कि उनके कर्मों का पिछले बहुत कर्मों का उनको भुगतना है, इसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो एक दिन में तो ठीक नहीं होगा। तो ये इमीडिएट रिलीफ तो मिला थोड़ी देर तक, लेकिन वो परमानेंट नहीं था, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये कैंसर के लिए उन्होंने पेशेंट के ऊपर ये किया था। और आगे का है, अब तक हमने जो मेडिटेशन देखे हैं, जो टेक्निक्स देखी है, उसमें उन्होंने माइंडफुलनेस ज़्यादा यूज़ किया है, फोकस करना सिखाया है,
प्रेजेंट में रहना सिखाया है। लेकिन ये जो एक पेपर है जिस पर उन्होंने राजयोग मेडिटेशन सिखाया है, अच्छा जो ब्रह्मा कुमारीज का ये अच्छा पेपर है। अच्छा ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी कुमारीज हाँ। जो मणिपाल यूनिवर्सिटी से है, उसका टाइटल है इफिकेसी ऑफ राजयोग मेडिटेशन ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए हमें राजयोग मेडिटेशन हम्म। कैसे हेल्प करता है। जैसे वो हमेशा आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, मतलब अब तक कोई रिसर्च पेपर में इतना आत्मा परमात्मा का कोई नहीं बताता। तो हम जब मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा से पावर ले रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है जो सहज राजयोग बोलते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे अंदर जो चेंजेस आता है वो उन्होंने स्टडी किया है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सामान्य लोग थे, वो 25 लोगों का ग्रुप किया, और जो 25 लोग थे उनके ही मेडिटेशनल प्रैक्टिशनर थे। जो 50 लोगों का ग्रुप किया तो उनके ऊपर उन्होंने मेडिटेशन किया। बिफोर आफ्टर उन्होंने क्वेश्चनरीज जो थी, उन्होंने क्वेश्चनरीज यूज की थी ऑक्सफोर्ड हैप्पीनेस क्वेश्चनरीज। मतलब क्वेश्चनरीज के भी बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं। मतलब अगर कोई रिसर्च अमेरिका में कर रहा है तो उनके हिसाब से क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाएंगे। अगर कोई यहाँ कर रहा है भारत में तो वो क्वेश्चनरीज थोड़े चेंज हो सकते हैं। तो उन्होंने यूज किया था वो ऑक्सफोर्ड वाला, वो क्वेश्चनरीज यूज किए थे। तो उन्होंने ये पाया कि जो कर रहे थे मेडिटेशन, उनमें उनके हिसाब से उन्होंने सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, ग्राफ निकाले। तो जो मेडिटेशन किए थे उनमें हाई स्कोर आ रहा था। अच्छा मतलब उनमें जो है हैप्पीनेस की जो लेवल थी वो बड़ी थी, और जो जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया था उनका ग्राफ ऐसे लो आ नीचे रहा था। मतलब ये जो राजयोग मेडिटेशन बताया, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जो हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हम हैप्पीनेस फील करते हैं। तो ये एक रिसर्च पेपर था। तो मेडिटेशन करने से हैप्पीनेस बढ़ता है। तो ये इसका एक आउटपुट है। और आगे का जो हमने शुरुआत में थोड़ा सा डिस्कस किया कि ये सिर्फ सिंगल सेशन मेडिटेशन का जो सिंगल सेशन में क्या चेंज हुआ वो उन्होंने बताया कि जैसे हमारे सलाइवा में जो इम्यूनोग्लोबिन ए करके रहता है, तो वो उन्होंने टेस्ट किया। उन्होंने ईरान का ये जो ग्रुप था जैसे पहले बताया, वो 2018 में उन्होंने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। जो जर्नल है एक्सप्लोर द जर्नल ऑफ साइंस एंड हीलिंग करके उसका नाम है। तो उन्होंने 30 लोगों का ग्रुप किया था, 15 महिलाएं ली थी। एक मेडिटेशन ग्रुप 15 का और 15 का कंट्रोल वाला ग्रुप जिनको कुछ नहीं किया था। तो उन्होंने हु मेडिटेशन ट्राई किया था। तो हु मेडिटेशन उनका आध्यात्मिक शब्द है। तो वो उन्होंने 20 मिनट तक वो किया, और उन्होंने ये पाया कि जो उनका सलाइवा में जो एंटीबॉडीज का लेवल था तो वो बढ़ गया था। मतलब हमारी एंटीबॉडीज बढ़ी तो हमारी पावर बढ़ी, मतलब जो डिसीज के लिए जो हमें फाइट करने में मदद करती है। उसके साथ उन्होंने PANAS स्केल करके जो क्वेश्चनरीज थी वो यूज की थी। तो उसके हिसाब से भी उन्होंने ये रिजल्ट पाया कि जो भावना होती है, हमारी खुशी होती है, तनाव होती है, वो सब स्टडी किया। तो उन्होंने ये पाया कि जो खुशी की लेवल थी वो बढ़ चुकी थी। अच्छा मतलब ये रिसर्च पेपर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सिर्फ सिंगल मेडिटेशन से उन्होंने ये रिजल्ट पाया। अगर इसकी लाइफ टाइम प्रैक्टिस करें तो हमारे सलाइवा में या फिर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ये सारा जो हमारा एंटीबॉडीज है, जो हीलिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस है कि हमारा जो सिंपैथेटिक मोड पे जो बॉडी काम कर रहा था वो पैरासिम्पैथेटिक मोड पे काम करना हो जाएगा, हीलिंग के लिए काम करना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सारा है, तो हमारा जो ओवरऑल हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो जिंदगी है उसे अच्छा बनाने का काम ये कर रहा है। मेडिटेशन से हो सकता है। और ये जो था रिसर्च पेपर आगे का जो है, उन्होंने ओम चैंटिंग जो अच्छा। ट्राई किया, जो हमारा सनातन का है। तो ये जो है 2026 का पेपर अच्छा रिसेंट है, जो न्यू दिल्ली में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी। किसी को देखनी हो तो कहाँ से देखे ये रिसर्च? ये रिसर्च क्या पेपर पब्लिक के लिए होता है? हाँ पब्लिक होता है डोमेन ना, होता है ना। अच्छा रिसर्च पेपर उनके वेबसाइट्स होते हैं। अच्छा वेबसाइट हाँ, पब्लिशर्स होते हैं, उनके वेबसाइट हो जाते हैं। उस वेबसाइट पे जाने का, सर्च में लिखने का, जो आपको सर्च करना है इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ये डाला तो बहुत सारे रिसर्च पेपर आ जाते हैं। अच्छा वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो अच्छा डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है तो इसमें इन्होंने ओम मेडिटेशन किया था। तो सिमिलर वे में उन्होंने भी यही पाया कि ओम मेडिटेशन से भी बहुत हेल्प होता है, क्योंकि जब हम ओम करते हैं तो हमारा यहाँ का एरिया है वो सब वाइब्रेट होने लगता है, अच्छा और यहाँ की जो सारे जो ऑर्गन्स है वो अच्छे हार्मोन सीक्रेट करने लग जाते हैं। अच्छा तो ऑब्वियसली वो सारे बॉडी में फैल जाएंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो मेडिटेशन भी बहुत अच्छा है। और जो नेक्स्ट
जो पेपर है उसका टाइटल है कि माइंड बॉडी एक्सरसाइज एज इपिजेनेटिक मॉड्यूलेटर। मतलब जो हमने अभी इपिजेनेटिक्स का स्टडी किया कि जो जीन है हमारा वो कब ऑन ऑफ करना है, तो उसके ऊपर उन्होंने किया। ये किया गया है चाइना में, जो अच्छा 2024 में किया था। अच्छा, चाइना वाले भी योग करते, बढ़िया। हाँ, उनका भी होता है ना। अच्छा, तो उन्होंने उनके लेवल पे उनका खुद का जो मंत्रा होता है। ये नॉनवेज खा के मेडिटेशन किया हो उनका जरा चेक करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा कैसा है। अगर ये बात पब्लिक को बताए ना कि भाई नॉनवेज खा के तो तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा, तो फिर तो खाना बंद कर देंगे। नहीं, तो ओवरऑल यही बात हो जाती है। जैसे हमने एपिजेनेटिक्स में देखा ना कि फैक्टर्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जो मेडिटेशन के हिसाब से जो पॉजिटिव इफेक्ट आना था, वो उन्होंने डाइट खराब खाया तो उसकी वजह से कम आएगा। हम्म एक्सरसाइज नहीं किया तो उससे भी कम आएगा। एनवायरनमेंट में अगर पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे, ऑक्सीजन कम हो गया, वो भी आएगा। पैरासिम्पैथेटिक मोड कम हो जाएगा, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। कहते हैं ना, पहाड़ों में रहते हैं उनको कोई बीमारी नहीं बीमारी होती, नहीं होती। तो मतलब वहाँ फ्रेश एयर मिलेगी, हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा फ्रेश एयर मिलेगा। है, लोगों के वाइब्रेशन कम है। जैसे बापूजी हाँ, बताते हैं कि हमारा जो वायु तत्व का शरीर हो जाता है वो एक्टिव हो जाता है, वो हम्म प्यूरिफाई हो जाता है। राइट। तो ये चाइना चाइना वालों का था। उन्होंने ब्लड सैंपल निकाला था और उसके हिसाब से उन्होंने डीएनए लेवल तक जेनेटिक का स्टडी किया था। तो उन्होंने भी यही पाया, ईजी, एफएमआरआई ये सब उन्होंने यूज किया था। तो उससे भी उनको जो पॉजिटिव रिजल्ट आया। अच्छा। तो ये मैंने कुछ रिसर्च पेपर निकाले थे जो रिसेंट थे, जो बताते हैं कि मेडिटेशन टेक्निक आज के ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में तो यूज़ ही करते थे, ऋषि-मुनि तो करते थे। लेकिन आज के ज़माने में जब हम भाग-दौड़ कर रहे हैं, तो उस ज़माने में हमें बहुत हेल्पफुल है, इस पे फोकस करना चाहिए। वेरी नाइस। तो अभी आने वाले समय में जो है हम ऐसे बहुत सारे इसी का टेस्ट पेपरों का मतलब रिसर्च करेंगे, जी, उसके ऊपर कौन से लोगों पे क्या रिसर्च हुआ है, क्या उनकी कंडीशन थी, किस तरीके की सोच थी, क्या वो, और उसके ऊपर हम क्लास में भी लेंगे, लाइव में भी। और ये बहुत अच्छा है, इससे माइंड खुलता है, जी, समझ जी, आता है, जी। विचारों की शक्ति, विचारों के इफ़ेक्ट, और ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से। और जी, अपने बेहद की आत्माओं के लिए तो जो बेहद का ज्ञान बेहद के दादाजी ने दिया, उसको ज्ञान सुनने के बाद फिर क्या इफ़ेक्ट आता है, आगे जाके जब हमारे पास बहुत सारे फंड वगैरह हो गए तो हम भी इस तरीके से आगे रिसर्च करेंगे। जी, जी, क्योंकि ज्ञान सुनना एक अपने आप में एक ज़बरदस्त हीलिंग है, जी, और ज्ञान सुनने के बाद उसका वो मेडिटेशन में अप्लाई करना, मेडिटेशन साथ में अप्लाई करना, ये डबल रिजल्ट देगा उन्हें। तो ये इस तरीके से आने वाले समय में इसके ऊपर भी हम रिसर्च और ऐसे रिपोर्ट सामने लाएंगे, ताकि लोगों को रियल में पता चले कि ये मतलब बिना पैसा खर्च किए कितना फ़ायदा हो हो सकता है, सकता है। अगर विचार हमारे पॉजिटिव हो जी, जाए जी, तो। जी। क्योंकि बापूजी ने जो हमें योग बताया है, परम शांति योग बताया है, मतलब वो तो सुप्रीम पावर से जुड़ने की बात है। हाँ, तो बिल्कुल। उससे जब पावर आएगी तब तो बहुत मतलब इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हमको मिल सकता है। तो इसके ऊपर ज़रूर से हम रिसर्च कुछ जी, जी, करेंगे जी, आने बिल्कुल। वाले समय। तो ऐसे ही और कुछ कहना चाहेंगे बहन जी? नहीं, बस जी। इतना ही अभी। हुँ। तो मेन बात ये है कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे रिसर्च अभी तो होंगे, हमने तो अभी किया नहीं क्योंकि बहुत आज थोड़ा पहली सा। बार ही बहन से ये सब सीख रहे थे, समझ रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अब बहुत सारे आइडियाज़ भी आए हैं, इसको और इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, और अल्टीमेटली तो स्व परिवर्तन ही करना है। हमें ज्ञान को भी साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान आने से कंप्लीटली, क्योंकि ध्यान बदल जाता है। अभी हम ये सिर्फ यही सोच के कर रहे हो कि हम शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये सोच के संकल्प करेंगे और फिर मेडिटेशन करेंगे कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, जब इस भाव से, इस इंटेंशन से, इस संकल्प से काम किया जाएगा, तो उसके रिजल्ट जो है वो बहुत बदलाव के साथ आएंगे। परंतु ये जितने भी रिपोर्ट आए हैं, इनके पास ये ज्ञान नहीं है जो बापूजी ने दिया है। परंतु डेफिनेटली आने वाले समय में जब हमारे पास बहुत सारे हैंड्स होंगे ये सब करने वाले, तो हम इस पे भी फोकस करेंगे। परंतु अभी तक के लिए तो यही है कि आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है, ब्रह्म ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम इस मार्ग पे आगे बढ़ते जाएँगे तो डेफ़िनेटली ओरली बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन बदला है, मन, बुद्धि, संस्कार बदले हैं। बहुत सारी बीमारियों से उनका छुटकारा भी हुआ है। लेकिन ये सब बातें चमत्कार की हो जाएगी, परंतु साइंस इसके ऊपर जो रिसर्च करके देगा, ये चमत्कार नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस होगा और प्रैक्टिकल रिजल्ट होगा।
इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। अगर हमारा मन बदल गया तो हमारे लिए तो वो चमत्कार है, क्योंकि जिस मन से हम दुखी हो रहे थे अब वही मन हमें आनंद में रखेगा। तो ये सब ज्ञान के फ़ायदे हैं, बेनिफिट है, और आने वाले समय में इस पे बहुत सारी रिसर्च हम खुद भी करके सामने लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया ये मेडिटेशन के जो इफ़ेक्ट हैं हमारे मन बुद्धि संस्कार पर, और जो सेल्स पे, डीएनए पे, और आपने जो एपिजेनेटिक्स की बात कही, और जो हमारा रिएक्शन है, हमारा जो ध्यान है, अगर एक आत्मा पे लग जाता है, आत्मा के पूर्ण स्वरूप पे, तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट भी निकल के आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद